नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या था? हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे आप लोग को उस समय y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो कुछ कुछ आया था। बोले थे कि जब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तब बता देंगे। x इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया? y एक्सिस या x एक्सिस। x इक्वल टू जीरो मतलब x का वैल्यू कहाँ पर जीरो होता है? y पे होता है जीरो, हमेशा x पे जीरो होता है। x पे y पे जीरो होगा, x पे तो x का वैल्यू होगा चेंज, जीरो तो होगा नहीं कभी। तो वो y एक्सिस का इक्वेशन है। अब उस समय बता तो दिए लेकिन वो इक्वेशन के माफिक आप लोगों को लग नहीं रहा था क्योंकि x इक्वल टू जीरो तो एक कोऑर्डिनेट भी है, समझ आता है। ठीक है, एक एब्सिसा वाला पॉइंट भी है जो कि समझ आता है। लेकिन एक्चुअली में ये आपका इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हो ना, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। y इक्वल टू समथिंग के टर्म्स हम लोग बोलते हैं, जनरली y इक्वल टू समथिंग बोलते हैं। फर्स्ट हार्ड एंड फर्स्ट रूल यही है। बाकी x इक्वल टू समथिंग भी आप बोल सकते हो इक्वेशन को। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि एक टर्म है आप लोग को मिलेगा जिसका नाम है स्लोप। ठीक है, एक टर्म है जिसका नाम है स्लोप। अब स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं चैप्टर के अंदर। और इंक्लिनेशन, ये एक और नया शब्द है, ये भी कहते हैं। यानी कि स्लोप बोलो, ग्रेडियंट बोलो, इंक्लिनेशन बोलो, बात एक है। काम तीन जगह से पकड़ना पकड़ो, एक जगह से पकड़ना पकड़ो, बात एक है। क्लियर है फंडा? ठीक, तो स्लोप बोलो क्या है नहीं है वो अपनी बात में आएंगे, लेकिन तीन शब्द एक ही अलग अलग जगह यूज करता है आपको चेक करने के लिए। इंक्लिनेशन वर्ड जनरली यूज कर, इंक्लिनेशन वर्ड से तुम लोग के दिमाग में गारंटी हाइट एंड डिस्टेंस चमक रहा होगा, एंगल चमक रहा होगा, किसी ना किसी के तो दिमाग में गया होगा। इंक्लिनेशन मतलब एंगल हो गया या हाइट एंड डिस्टेंस टाइप का कुछ हो गया, नहीं तो ज्योग्राफी याद आ रहा होगा, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, सबसे बड़ा तो यही एग्जाम्पल है तुम लोग का। तो जो भी है, तो इन तीन शब्दों का अर्थ एक ही है। नेक्स्ट जो है ना, अब स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं या ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं, इंक्लिनेशन को हम स्लोप पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि इजी वर्ड है। स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अब क्यों करते हैं, इससे क्यों नहीं करते हैं वो नहीं पता हमको, लेकिन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल एम का वैल्यू टेन थीटा होता है, भी होता है, केवल टेन थीटा नहीं होता, टेन थीटा भी होता है। यानी कि ग्रेडियंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला टेन थीटा, इंक्लिनेशन निकालना हो तो फॉर्मूला टेन थीटा, स्लोप निकालना हो तो फॉर्मूला टेन थीटा बोलो या एम बोलो, बात एक ही है तीनों के लिए। दिमाग के अंदर क्लियर है कि स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, स्लोप को इंडिकेट एम से करते हैं और स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है। फंडा दिमाग में क्या? यही नहीं, स्लोप का फॉर्मूला और भी होता है, लेकिन अभी के लिए इतना दिमाग के अंदर रखना, वो भी हम बताएंगे अभी चैप्टर में आगे आएगा। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए एक डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम ये है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है आप लोग को, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये एक लाइन है जो कि मान लो यहाँ कहीं पर आ रहा है, काट रहा है। ठीक है, ये एक लाइन है जो कि यहाँ कहीं पर आके काट रहा है। तो ये लाइन जहाँ वाई एक्सिस को काट रहा है, ये लाइन जहाँ वाई एक्सिस को काट रहा है, उतनी जो ये दूरी है, उतनी जो ये दूरी है इसको हम लोग सी बोलते हैं। सी बोलते हैं ये लाइन जो ये स्ट्रेट लाइन जो है वाई एक्सिस को जहाँ काट रहा है, जो बॉटम से ओरिजिन से जो दूरी है उसकी हम लोग उसको सी बोलते हैं। और जनरली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई और x तो आप लोगों को पता है। ठीक, कोई भी इक्वेशन है तो y और x के टर्म में ही होगा। c जो होता है हम लोग उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब y एक्सिस को जहाँ तुम इंटरसेप्ट कर रहा है y इंटरसेप्ट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इसको y इंटरसेप्ट ही क्यों बोलते हैं कि सर x इंटरसेप्ट क्यों नहीं बोलते, x इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं अगर वो लाइन x एक्सिस को कहीं पर काटेगा तो। हालांकि लाइन वाई एक्सिस को काट रहा है तो वाई इंटरसेप्ट हम इसको बोलते हैं। अभी तक तो आपने इतना समझ लिया कि स्लोप क्या हुआ और स्लोप का जनरल मीनिंग क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू mx प्लस सी होता है। नेक्स्ट अपना ये है कि आप लोग हम क्या बताएं कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो।
ताकि ना इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जिनको पता है वो x इक्वल टू जीरो उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक चीज बन गया है कि x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो होता है। देखो y एक्सिस का इक्वेशन और x एक्सिस का इक्वेशन कभी कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि अगर x एक्सिस है तो x का वैल्यू आगे पीछे होगा ना, x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, हाँ कि ना, मानोगे तो सब बात। x एक्सिस है अगर ये, तो x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा ना। अब तक क्लियर है बाबू आपको, ये x एक्सिस अगर है, मेरा पेन जो है, तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मतलब x का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है लेकिन 99% चांस है कि जीरो के अलावा भी इसके पास काफी चांस है आने का, मतलब x इक्वल टू जीरो, x एक्सिस का इक्वेशन नहीं होगा वो y का होगा, और y इक्वल टू जीरो मतलब वो y का इक्वेशन ही x का इक्वेशन होगा, x इक्वल टू x एक्सिस का। क्लियर है, ये तुम लोग को बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मेन पार्ट है, मेन पार्ट्स है। आप ड्रॉ करते हो कोऑर्डिनेट एक्सेस, हर ग्राफ में ड्रॉ करते हो ना, तो उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ये हार्ड एंड फास्ट एक चीज है, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, देखा जाएगा कि किसको आता है नहीं आता, ड्रॉ तो सभी करते हैं लेकिन फिर भी पता है कोई ऐसे ही ड्रॉ करता है। क्लियर है, नेक्स्ट आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, बार बता दे रहे, भूलना नहीं है, कंफ्यूज होने का काम नहीं है। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इतना तो था, अब मान लो स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप आप निकाल सकते हो दो तरीके से, एक तो ये हो गया m इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप निकालने का और एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है, अब पूछोगे कैसे होता नहीं होता, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मान लो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास किया जिसका नाम है P, एक पॉइंट से पास किया जिसका नाम है Q, P का कोऑर्डिनेट था x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट था x2 y2, तो स्लोप निकल जाएगा ना, स्लोप निकल जाएगा ना। अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो दोनों को मिला के आप m निकाल लोगे ना, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, हाँ की ना बोलो, क्लियर, तो अब तक क्लियर, फंडा क्या है ना दिमाग पे, दो पॉइंट दिया हुआ तो दोनों का x1 y1 x2 y2 दिया, और स्लोप निकाल लोगे दोनों के बीच का x2 y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। क्लियर है, अब 11 में जाएगा जो बच्चा लोग, वो लोग साइंस में पढ़ेगा कि स्लोप जो होता है वो d अपन dx होता है, ये तुम लोग कभी लिखा रहे समझ नहीं आएगा, लेकिन जो 11 में बच्चा जाएगा या फिर जो साइंस के अंदर अभी होगा उसको फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन शायद आया नहीं हो, लेकिन 11 में तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, इस डी डी एक्स बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है स्लोप, इसको स्लोप क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, इसको स्लोप जरूर बोलता है, ठीक है, मतलब बताया बट वो 11 में आंसर आप लोग का। तो m का आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो फिर आप बोल सकते हो कि सर आपने अभी इक्वेशन बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें तो m बैठा सकते हैं हम, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो, m बैठा सकते हैं ना, m बैठा देंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना थोड़ा सा, एक तो फंडा वो आप लोग के पास है लेकिन अभी बैठाना नहीं है। नेक्स्ट सिक्स नंबर पॉइंट पे मान लो कि आप लोग को दो पॉइंट्स दिया हो, वो एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास होता है, तो आपको इक्वेशन निकालने बोला हो, या फिर आप लोग को एक पॉइंट दिया हो जिससे वो लाइन पास होता है तो आपको इक्वेशन निकालने बोला, दोनों तरीका हो सकता है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उस एक पॉइंट से वो लाइन पास होती है तो आप उसका इक्वेशन बता दो, या वो लाइन दो पॉइंट से पास होती है तब उसका इक्वेशन बता दो, ठीक है भंडा, दोनों क्लियर है ना बात। तो अगर वो लाइन एक पॉइंट से पास होगी, अगर वो लाइन एक पॉइंट से पास, जनरली वन पॉइंट लिखते नहीं है, फॉर्मूला से समझ आ जाता है, अगर वो लाइन एक पॉइंट से पास होगी तो इसका इक्वेशन हो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, m मतलब स्लोप हो गया, ये y और ये x तो आप नहीं छोड़ोगे, x1 और y1 तो आप लिख सकते हो ना, अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहा है तो वो पॉइंट तो आपको दिया होगा, हाँ कि ना, मानोगे सब या नहीं मानोगे बात, मानोगे, अब आपको क्लियर, अदिति, अगर कोई एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से आपका लाइन पास हो रहा है तो वो लाइन पॉइंट दिया होगा x1 y1, उसको बैठा देना, y और x नहीं होगा, y और x एज इट इज रहेगा। अब मान लो आपका लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस समय इक्वेशन क्या बनेगा, उस समय आपका इक्वेशन बनेगा y बाई, उस समय y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, लिखना मत, पहले बता दे रहे x2 माइनस एक्स वन, एक्स माइनस होगा क्या x1, हाँ
देखो अभी ये क्वेश्चन तुम लोग लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा ही तो टाइप का क्वेश्चन है, याद नहीं होगा। लेकिन जिन लोग को पता है उन लोगों को तो पता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोग के लिए बता देते हैं। ये y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, तो ये स्लोप है ना, ये तो m था, ये m था ना, यहाँ बताए थे। तो ये तो वो m ही है जिसको हम एक्सपैंड करके लिख दिए। इस पूरे की जगह तुम m भी तो लिख सकते हो, m लिख दोगे तब तो इक्वेशन यही बन गया ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिमाग की बत्ती जली है कुछ कुछ, या फ्यूज है बल्ब? बोलो किसी को कोई डाउट है तो। हो रहा क्या है ना यहाँ पर कि ये टेन थीटा तो आप लोग ले रहे हो, ठीक है, टेन थीटा तो आप लोग ले रहे हो, लेकिन टेन थीटा क्या होगा, थीटा तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तुम लोग का आइडिया होगा इस बात का, काफी लोग को, काफी बच्चे लोग को। थीटा जो होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, 90 डिग्री उधर चला जाता है, एंगल बदल जाता है, मामला बिगड़ जाता है वहाँ पर। तो होता क्या है ना कि मान लो ये एंगल है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो मानो कि तो ये पहाड़ है कि ना, और ये यहाँ पर है, दीदी चढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पर आता है, और एक ऊपर खड़ा हुआ है पानी गिरने के लिए सबके ऊपर, ठीक है। चलो मेरा पहाड़ है, तो आप लोग यहाँ पर हो, ठीक है, ये आपका माउंटेन एक तरीके का। तो ये माउंटेन का इंक्लिनेशन मतलब क्या हो, ढलान मतलब क्या हो गया, वो एंगल ना जो कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर से ले रहा है, था कि ना, यही तो हो गया एंगल। मानोगे तो टेन थीटा का भैया, थीटा क्या है, वो पहाड़ का जो ये जो मेरा सपाट वाला जमीन है उससे कितना ऊपर एंगल है, वही तो हो गया, उसी को तो बोलते हैं हिंदी भाषा में, और क्या। बस एक बात का गलती मत कर देना, गलती ये मत कर देना कि एंगल आप लोग को एक्स एक्सिस से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, ये मत कर देना कि हम यहाँ से एंगल ले ले रहे हैं, वो मत कर लेना, ये बात हम बता दे रहे हैं बस, ठीक है। अगर उल्टा दिशा से पहाड़ चढ़ने का बहुत ही शौक है, तो यहाँ से जो एंगल दिया उसको 180 से फिर माइनस कर लेना चुपचाप, क्योंकि ये पूरा 180 होता है ना, ये पूरा 180 होता है। तो अगर यहाँ से लोगी तो 180 से माइनस कर दोगी तो ये निकल जाएगा, और नहीं तो चुपचाप यहीं से लेना, यहाँ से एरो, एरो जैसे हम दे रहे हैं ना, उस एरो को ध्यान में रखना, ये एरो यहाँ से भरना है, क्लियर है, कोनो डाउट? अदर अलग से करने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर तक तो हो गया था, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है, जितना भी बता दी। सेकंड एक्सरसाइज में दो ही फॉर्मूला आप लोग को देखने मिलेगा, एक्सरसाइज में आप लोग को दो ही फॉर्मूला देखने मिलेगा सेकंड में। तो दो फॉर्मूला में दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट ये है कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे और दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, मेरे को आपदा एंड अदिति, पहले आपदा आप बताओगी, फिर अदिति आप बताओगी, ठीक है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब कि दो पहाड़ पैरेलल है एक दूसरे के, है कि ना, अपने बचपन में ड्रॉ करते हैं ना ये डायग्राम, ये डायग्राम तो सभी ड्रॉ किए होगे, ड्राइंग आता ना आता हो, लेकिन इतना डायग्राम तो सबको ही आता है। ये रो मेरा पहाड़, ये रहा मेरा सूरज मामा, और ये तो सब चल रहा है, ये तो सभी ड्रॉ कर लेते हैं, है कि ना। इतना तो बेसिक ऑफ ड्राइंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये एक पहाड़ ऊपर की है, ये एक पहाड़ ऊपर की है, क्या है, ये दोनों पहाड़ एक दूसरे के पैरेलल है ना, बताओ तो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। अदिति नाम था आप लोग को पूछ रहा हूँ बेसिकली, क्लियर है ना। ये पहाड़ और ये पहाड़ तो पैरेलल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये बस हम पहाड़ की तरह जोड़ नहीं रहे इसको, जोड़ देंगे तो पहाड़ ही बन जाएगा, है कि ना। तो दो अगर पैरेलल लाइंस है, दो अगर पैरेलल लाइंस है तो दोनों लाइंस का ऊपर हम चढ़ रहे हैं, तो दोनों का चढ़ान बराबर होगा नहीं होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर होगा, यानी कि दोनों का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से, ये जमीन से, वो बराबर होगा, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। स्लोप वन इक्वल टू स्लोप टू बोल दो, या फिर अगर इसका स्लोप m1 है तो उसका स्लोप m2 है, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। दिमाग के अंदर गया कि तो पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में क्या हो रहा है यहाँ पर, फंडा क्लियर है कि क्यों स्लोप बराबर बोल रहे हैं यहाँ पर हम, अब आपको क्लियर है। दो पैरेलल लाइन से दोनों संग में चढ़ाई होगा ना, सेम ही एंगल होगा ना, ऐसे तो नहीं ज्यादा चढ़ा ढलान होगा। और एक चीज, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हुआ तो क्या करोगे,
उस केस में किसी के दिमाग में बत्ती नहीं जलेगी। उस केस का आप लोग याद रख लो, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 होता है। मतलब दोनों का स्लोप निकाल लेना, दोनों के स्लोप को इंटू करेंगे तो -1 होगा। या फिर एक का स्लोप दिया और दूसरा का नहीं दिया, दूसरा का निकालने बोल सकता है, और कंडीशन ये दे दिया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरा के, तो फिर कंडीशन से निकाल सकते हो, एक दिया और दूसरा नहीं दिया हो तो। दिमाग के अंदर गया, बोला। अब इसके बाद तो सीधा सम्स है। 1 मिनट का टाइम ले लिया आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए, 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट है 3,4, एक पॉइंट है 3,4, दूसरा पॉइंट है 1,2। एक पॉइंट है 3,4 और दूसरा पॉइंट है 1,2। फाइंड द स्लोप। फटाफट हो जाएगा, आप तो समझ आया ना, कॉन्फिडेंस है ना दिमाग के अंदर गया। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा है, स्लोप का दो फॉर्मूला आप लोग को पता है। अब मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग के लिए बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, लिखना नहीं है तुम लोग को, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब स्लोप निकालना है जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ तो स्लोप निकालना है, कैसे निकाल। कोई डाउट है आप तो बोलो बाबू। कोई डाउट नहीं है तो चलो, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि तुमको इक्वेशन निकालना है एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, इक्वेशन निकालना है एक स्ट्रेट लाइन का जो कि पास होता है 3, -5 से। 3, -5 ये पॉइंट है, उससे पास होता है, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पर होगा वो लाइन। तो बता मेरे को, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर वो लाइन है, और आप, ठीक है ये बात तो क्लियर है कि दो फॉर्मूला, दो पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है तो सेकंड वाला फॉर्मूला तो लग गया नहीं स्लोप का। अब पहला फॉर्मूला आपको स्लोप का क्या बोलता है, m इक्वल टू टेन थीटा। हाँ कि ना, अगर थीटा पता चल जाएगा तो टेन थीटा पता करके आंसर बता देंगे, हाँ कि ना। क्लियर है फंडा, अदिति आपदा क्लियर, फंडा क्लियर। तो अगर अगर हम क्या बोले कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो भी हम आप लोग को कंसेप्ट लिखवाए थे कि अगर कोई लाइन दूसरा के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप जो होगा वही मेरा स्लोप होगा। m1 इक्वल टू m2, मतलब उसका जो है वही मेरा है, हाँ कि ना। उसका पता चल जाएगा तो मेरा पता चल गया हमको, हाँ कि ना। क्लियर है। तो एक्स एक्सिस, हम क्या बोले थे, एक्स एक्सिस जो है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये कितना एंगल पे है आपका, सपाट जमीन वाला लाइन। ठीक, जमीन ये अपने एंगल से कितना है, 0 डिग्री है ना। जमीन के ऊपर पहाड़ होगा तब तो एंगल बनेगा, लेकिन जमीन का ही आपको एंगल पूछ रहे हो, उसी जमीन से तब तो 0 ही होगा ना। अब जमीन को थोड़ी ना उठा पाएंगे हम ऊपर, पहाड़ उठते हैं ना जमीन के ऊपर। तो एक्स एक्सिस तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये बेस लाइन ही हुआ, इसको कैसे उठाओगे ऊपर, हाँ कि ना। ये तो बेस लाइन ही हुआ आपका। इसका ही अगर हम पूछेंगे अपने से ही कितना एंगल पे है, 0 डिग्री पे है ना। तो इसका स्लोप निकालना हो तो भी हम टेन थीटा यूज करके टेन जीरो मान सकते हैं। टेन जीरो मतलब क्या, 0। तो वैसे इसका स्लोप 0 है तो इसका स्लोप भी तो 0 ही होगा। दिमाग के अंदर क्या है ये, पक्का क्लियर है। y इक्वल टू माइनस दे रहा है। ठीक है, 3 पार्ट है क्वेश्चन का, तीनों पार्ट एक एक से पूछेंगे। ठीक है, तो कोई है ही नहीं, एक जन से एक पार्ट पूछेंगे, सिंपल बात है। क्वेश्चन लिखो, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। क्वेश्चन फटाफट लिखोगे, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है P जिसका वैल्यू -1,4। पहला पॉइंट है P जिसका वैल्यू -1,4, एंड Q जो कि दूसरा पॉइंट है उसका वैल्यू है 5, -2। रिपीट कर दे रहा, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q। P है -1,4 और Q है 5, -2। यानी कि x1 y1 x2 y2 दे दिया। P है -1,4, -1,4, Q है 5, -2, यानी कि x1 y1 x2 y2 दे दिया आपको। वो लाइन दो दो पॉइंट से पास होता है, स्लोप निकाल लोगे उस लाइन का, हाँ कि ना। क्लियर है, तो इतना हिंट हम दे ही दे रहे हैं, क्यों ही दे रहे हैं। नेक्स्ट, इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट्स ए एंड बी। इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी। इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी, मतलब वो लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस को टच करता है ए पे कोई एक पॉइंट है, और वाई एक्सिस को टच करता है कोई एक बी पॉइंट पे। इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट्स ए एंड बी, full stop. M is the midpoint of the segment AB. M is the midpoint of the segment AB. M is the midpoint of the segment AB. Find number one. Find number one equation of the line. Find number one equation of the line. Number two.
the coordinates of a and b, the coordinates of a and b, the coordinates of a and b, last the coordinates of m, coordinates of m इसी ऑर्डर में रहेगा, आपदा आदित्य एंड ऑर्डर इज सेम। सॉल्व क्वेश्चन फास्ट। टेन का आपका इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम आप लोग निकाल लिए, यहाँ पर एम निकाल लिया आप लोग, वाई वन और एक्स वन क्या करोगे, दो पॉइंट दिया हुआ ना, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लोगे एक्स वन वाई वन, कोई भी एक पॉइंट को, स्टार्टिंग वाला कोई पकड़ लो एक्स वन वाई वन, तब इक्वेशन निकल ही जाएगा। वाई माइनस वाई वन क्या है, वाई वन आप लोग का, वाई वन आप लोग का 4 हो गया ना, और एम आप लोग का माइनस वन निकला ही है, एक्स एक्स रहेगा, एक्स वन क्या था माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे इक्वेशन आ जाएगा करेक्ट करेक्ट, माइनस वन को इंटू इंटू करके बाहर निकाल के। बताओ अदिति तुम्हारा, नहीं अच्छा आपदा आपका ही है ना ये क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन, आंसर बताओ। क्लियर है, ये सेम स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर अगर आप पुट कर देते हो 0,b तो आपको b मिल जाएगा। वैसे ये सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो में x का वैल्यू इस बार आप पुट कर दो a,0 के हिसाब से, मतलब x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0, तो आपको y भी मिल जाएगा जो कि 3 होगा, y नहीं a मिल जाएगा, a मिल जाएगा जो कि 3 होगा। हाँ कि ना, तो पॉइंट्स मिल गया ना, एक पॉइंट है 0,3, एक पॉइंट है 3,0, हाँ कि ना। फंडा क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या था, मिड कोऑर्डिनेट्स। अब अगर दो पॉइंट्स आप लोगों को दिया हो, पहला पॉइंट है 0,3 और दूसरा पॉइंट है 3,0, इन दोनों का मिड पॉइंट m है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, x1 x2 मतलब 0 और 3 को जोड़ो, फिर 3 और 0 को जोड़ो, बाई टू कर दो। क्लियर है, दिमाग के अंदर क्या, 3/2 3/2, अब तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3,2, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3,2 एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट on the x axis and y axis in the ratio 3:4, find the equation of the line। यानी कि अगर पॉइंट 3,2 है तो लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं तो है, अपने को समझ आ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब लाइन जो है एक्स एक्सिस को भी काटता है और वाई एक्सिस को भी काटता है, मतलब वो कुछ ऐसा होगा। अब तुम लोग पूछ सकते थे कि सर ऐसा क्यों हुआ, आप ऐसा क्यों नहीं किए कि ऐसा भी तो हो गया, एक्स और वाई को काटता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो पॉजिटिव का डायग्राम ऐसा होता है, याद रखो, ये नेगेटिव का हो गया, क्लियर है दिमाग के अंदर, ये ड्रॉ करने के, क्योंकि ये भी तो वाई और एक्स है, ठीक है, तो यही वजह था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव होगा तो डायग्राम ये बनेगा, तो यानी कि लाइन कुछ ऐसा है और यहाँ 3,2 कहीं होगा, ठीक है, 3,2 कहीं ऊपर होगा। अब बोला कि दोनों पॉइंट्स कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन द रेशियो 3:4, पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या बताया था कि वो एक्सिस को कहाँ काटता है, हाँ कि ना, एक्सिस को कहाँ काटता है ये तो था इंटरसेप्ट का मतलब, यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं काटता होगा, वाई को कहीं काटता होगा, हाँ कि ना, तो एक्स को काटता है और वाई को काटता है, उसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो ये पॉइंट जो होगा आप लोग का, ये पॉइंट क्या होगा, a,0 होगा मान सकते हैं, और इस पॉइंट को 0,b मान सकते हैं, हाँ कि ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स अपने को नहीं पता उसको ये मान लिए, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई क्या होगा हमको नहीं पता, उसको मान लिए b, ठीक है, फंडा क्लियर। तो हमको क्या बोला है, दिस बाय दिस मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक्स की दूरी हो गई ना, मतलब ए ही तो हो गया, ए क्या बताता है कितना दूर है यहाँ से, और ये बी क्या बताता है, बी तो बताता है हाइट, यानी कि ए बाई बी ही तो आपको अल्टीमेटली 3/4 दिया हुआ है, हाँ कि ना, इंटरसेप्ट मतलब तो ये हो गया ना कि कितना दूरी पे कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो उतना दूरी मतलब तो ए भी होता है मेरा, हाँ कि ना, हिसाब से तो सही बात है या नहीं होता, हर चीज समझ है, अब तक क्लियर है।
इनके ए बाई बी आप लोग को दिया हुआ। हाँ रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। रेशियो के अंदर है लोग, पंगा भी है कि ए और बी वैल्यू दिया होता तो हमको पता चल जाता है दोनों पॉइंट। और 2 पॉइंट पता चल गया तो लाइन का इक्वेशन तो वैसे ही निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट पता होने का देरी है, लाइन का इक्वेशन तो ऐसे निकालेंगे। अब क्या करूं, ए और बी निकाले कैसे, कोई और कंडीशन दिया है? नहीं दिया है कुछ खास, बोलो। अच्छा ठीक है, तो उससे क्या होगा, बोलो। कुछ दिमाग, कोई खटास। देखो ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ना तुम लोग को, ऐसे तो 3 पॉइंट है डायग्राम के अंदर, लेकिन हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन एंगल तो दिया नहीं है, y2 - y1 x2 - x1 होता है ना स्लोप का फॉर्म। y2 y1 x2 x1, y2 y1 x2 x1 की जगह हम ये 2 पॉइंट पुट कर देते हैं। ये 3, 2 को मत छेड़ना, इन दोनों पॉइंट को हम पुट कर देते हैं y2 - y1 x2 - x1 की जगह। क्लियर है, y2 - y1 इसको ले रहे हैं, x2 और x1 इसको ले रहे हैं, तो y2 मतलब क्या हो गया b, y1 मतलब क्या है 0, x2 मतलब क्या है 0, x1 मतलब क्या है a, यानी कि क्या ये -b/a हो गया। और a बाई बी का वैल्यू पता है, तो b बाई a का वैल्यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। हाँ कि ना, सही तो बोल रहे हैं। अब तुमको एक लाइन का स्लोप पता है, और लाइन एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट तुमको पता है जो कि 3, 2, तो तुम अब नहीं निकाल लेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा जब स्लोप पता और एक, आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है, 4x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, सिंपल। y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में पुट कर देना, y1 x1 y1 का वैल्यू मिल गया और m का वैल्यू मिल गया, सिंपल थिंग, इक्वेशन आप लोग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में आओ सीधा। अब क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे, सॉल्व करें तुम लोग बताएगा। 3 क्वेश्चन 3 जन, 3 दावेदार 3 सवाल, ठीक है। रेडी, एक्सरसाइज सबका ओपन होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला पन्ना को छोड़ दो, दूसरा दूसरे पन्ने के पास आ जाओ, उधर बहुत मामला गंभीर है अभी। दूसरा एक्सरसाइज में बहुत कुछ तबाही मचा हुआ है, ठीक है, मतलब उतना करा दिया आप लोग का। ईयर का क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोग को, आराम से लगातार धर 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 करके आसपास ईयर का क्वेश्चन लिखा हुआ, 5, 1, 11, 13, तुम्हारे में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। बाकी 2 जन जिनके पास ओल्ड बुक है, हाँ मिल गया ना, मिल गया ना ईयर का क्वेश्चन, धर धर करके मिला। बाकी दोनों जन रिस्पॉन्ड करो क्लास के अंदर। अब तो क्वेश्चन का समय है, मुंह क्यों चुप हो गया सबका, आप लोग को दिख रहा होगा। चलो पहला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, आप लोग को पहला क्वेश्चन, वेट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 28, ये न्यू बुक और ओल्ड बुक में सेम नंबर होगा, 24, 25, 28, तीनों क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, एक एक करके असाइन किए, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उसका y का वैल्यू क्या होगा, x इंटरसेप्ट आपको 6 दिया हुआ है, मतलब x को काटता है वो 6 पे, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता था, आपको मिल गया दूसरा पॉइंट 0। और y इंटरसेप्ट आपको कितना दिया हुआ है, ऐसे ही y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोल, -4, ठीक तो यानी कि y एक्सिस को कहाँ काटता है, -4 पे, ठीक है। और y एक्सिस को जहां पर ही काटेगा वहां पर x का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट आपको मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, तो अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बता ही सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन बता सकते हो, y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, सिंपल। बता, गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर जरूर करना सबके साथ। चैप्टर को बहुत प्यार से समझाएं, आज एक ही एक्सरसाइज डील के, दूसरा आप लोग नेक्स्ट डे करवाएंगे, इसमें काफ़ी मेहनत लगा है कराने में आप लोग को, एक ही कंसेप्ट समझाया है स्लोप का और इक्वेशन का। तो हाँ पढ़ना एक बार वापस रिवाइंड कर लेना अगर कुछ छूट गया हो तो। और हाँ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। 11th के बैचेस आप लोग के अप्रैल से चालू हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, 9, 10th के मार्च से, और 12th के भी सेम अप्रैल से। तो व्हाट्सअप लिंक आपको ग्रुप में मिल गया, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन करना, एडमिट को कॉन्टैक्ट करना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। टिल देन कीप वर्किंग।